सांकेतिक अरशद मदनी साहब ने कहा, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, मेरे वालिद के उम्र के बराबर है, लेकिन जिस वक्त पूरे वक्फ बोर्ड को बेचा जा रहा था आप सो रहे थे। कहा कि भाई ये बॉयकॉट करना संवैधानिक तौर पे सही नहीं है। सौदा करना चाहते थे आप, अपनी बात मनवाना चाहते थे आप, चाहते थे कि हमारी चौधरीपन नहीं जाए। ये भी सारे इदारे हैं, ये दीन के लिए काम कम करते हैं, दुनिया के लिए ज़्यादा करते हैं। वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें हैं, जो हकूक़ हमारे हैं, जिन लोगों ने, हमारे आबा व अजदाद ने हुकूकुल्लाह किया है, जिन लोगों ने लिल्लाह वक्फ किया, उसको आप बचा ली। अंजुमन इस्लामिया आपने बनाया, हज भवन आपने बनाया, बिहार शरीफ में आपने काम किया, पूरे खानकाहों को आपने पैसे दिए। आप ही के दौर इक़्तिदार में अगर हम लोगों के हकूक़ ख़त्म हो गए तो जाहिर बात है कि नाराज़गी ज़रूरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकारी आवास पर कल दावती इफ्तार का आयोजन था, लेकिन उससे पहले विवाद बढ़ा क्योंकि कई मुस्लिम संगठन ने इस अफ्तार का बाइकआउट कर दिया था। बाइकआउट इसलिए कि वक्फ संशोधित बिल को लेकर के एक नाराजगी थी, लेकिन बड़ी संख्या में कहा जा रहा है कि मुसलमान वहां पहुंचे थे और जनता दल यूनाइटेड के जितने भी बड़े पुराने छोटे बड़े नेता हैं वो सब हर साल की तरह इस बार भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ दावती इफ्तार में थे। उसमें से एक सलीम परवेज भी हैं, बिहार विधान परिषद के पूर्व सभापति हैं, मदरसा बोर्ड के पूर्व चेयरमैन हैं। आपने जो बात कह दी कि मैं हमारा शरिया को जानता वानता नहीं हूं, हमारे नेता नीतीश कुमार है, इसको लेकर के सोशल मीडिया पर बहुत हंगामा है। सिमाब साहब, मैंने जो बात कही है वो ये कहा कि माननीय नीतीश कुमार जी पिछले 15-20 साल से अपने दौरे इक़्तिदार में बिहार के अक़लियत के लोगों को बुलाते हैं, इफ्तार कराते हैं, और जब सवाल पूछा गया तो मैंने क्लियर लफ्ज़ों में कहा कि भाई ये बॉयकॉट करना संवैधानिक तौर पे सही नहीं है, और उसके अलावा भी अल्लाह के रसूल के किसी हदीस से नहीं मिलता है कि अगर कोई इफ्तार पे जाए तो उसको रोको। आपने बॉयकॉट किया, आप सौदा करना चाहते थे, आप अपनी बात मनवाना चाहते थे, आप चाहते थे कि हमारी चौधरीपन नहीं जाए। तब उन्होंने कहा, मैंने कहा कि ये लॉन्ग इशू है, आप किसी दिन डिबेट पे बुला लीजिए, मैं धज्जी उड़ा दूंगा। आपको याद होगा, आप तो बहुत पुराने यहाँ के सीनियर पत्रकार हैं, जब वली रहमानी साहब का वक्त आया था उस वक्त भी इन लोगों ने सौदा किया था। फिर बाद में रिपीट होने के वक्त भी खालिद सैफुल्लाह रहमानी या खालिद सैफुल्लाह कौन थे, ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम बोर्ड के रहमानी साहब, उनके साथ भी हुआ। तो ये जितने भी सारे इदारे हैं ये दीन के लिए काम कम करते हैं, दुनिया के लिए ज़्यादा करते हैं। मैं आपको खुले लफ्ज़ों में बोलता हूँ, ऐसा कोई बात बिहार में बोलने वाला नहीं होगा, लेकिन मैं आपके सामने बोल रहा हूँ कि ये किस हिसाब से, किस तरह से इन्होंने बॉयकॉट करने के लिए कहा। लेकिन सवाल ये है सलीम परवेज साहब, आप सीनियर नेता हैं, पढ़े लिखे हैं, उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये घोषणा की, मौलाना अरशद मदनी ने ट्विटर पर लिखा कि ये सांकेतिक विरोध है, हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये बताना और जताना चाहते हैं कि हम आपके दस्तरखान पर उस वक्त तक नहीं बैठेंगे जब तक सेकुलरिज्म आपका साबित ना हो जाए, इसलिए कि हमारी मस्जिदें, हमारे कब्रिस्तान पर हमला करने की साजिश हो रही है, इसलिए आप सेकुलर बनने के लिए कम से कम मेरे साथ आइए ना। माननीय नीतीश कुमार जी ने इस बात को उठाया और वहाँ पे लोग अपने लोगों को भेजा। मामला जेपीसी में भी लंबित है। जो भी पॉइंट अभी जो फेवर में आया या अनफेवर हुआ, जो भी कुछ हुआ, तो नीतीश कुमार जी से बात करना होगा कि आप इस मामले पे सीरियसली बात कीजिए कि हम मुसलमानों के हकूक़, हमारे जो है वो वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें हैं, जो हकूक़ हमारे हैं, जिन लोगों ने, हमारे आबा व अजदाद ने हुकूकुल्लाह किया है, जिन लोगों ने लिल्लाह वक्फ किया, उसको आप बचा लीजिए। क्योंकि पिछले 20 सालों में माननीय नीतीश कुमार जी ने जितना काम किया है मुसलमानों के लिए, शायद कोई 70 साल में भी नहीं किया है। तो इस तरह से बॉयकॉट करने के लिए मुझे तकलीफ़ हुई कि आप बॉयकॉट मत कीजिए, आप लोगों से बात कीजिए। नफ़रत की आग कभी नफ़रत से नहीं बुझती है, मोहब्बत से बुझती है, इसलिए मैंने उनको कहा। लेकिन सलीम साहब, आप लोग क्यों नहीं मुख्यमंत्री को कहते हैं कि वक्फ का मामला है, जब धार्मिक संगठनों ने इसका बाइकआउट किया, उसकी तो पीछे वजह है, कई बार से समय ले रहे हैं, तो आप जैसे सीनियर नेता मुख्यमंत्री को क्यों नहीं कहते हैं कि भाई वक्फ पर मामला पर आप बीजेपी के सामने बोलिए। भाई वक्फ बोर्ड के जो अधिकारी हैं, जो चेयरमैन हैं, सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है ना, सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है ना, उन लोगों ने कई राउंड उनसे बातचीत की है और मैं भी उनसे बात करूँगा। अभी तो उनके अधिकारी लोग जो जिससे है उनसे बात होगा, लेकिन कल के बाद से मुझे आज भी मेरे पास 4:45 बजे कॉल आया था मिलने के लिए। मैंने कल कहा था जो मैं जाके आज बहुत मजबूती के साथ अपनी बात को नीतीश कुमार जी के साथ रखूँगा कि अक़लियत का सवाल है,
अगर आप इस वक्त चूक जाइएगा तो सारा अपने दौरे इक़्तिदार में तो आपने किया, अंजुमन इस्लामिया आपने बनाया, हज भवन आपने बनाया, बिहार शरीफ में आपने काम किया, पूरे खानकाहों को आपने पैसे दिए। आप ही के दौरे इक़्तिदार में अगर हम लोगों के हकूक़ ख़त्म होंगे तो जाहिर बात है कि नाराज़गी ज़रूरी है, लेकिन नाराज़गी का ये तरीका उनका गलत था कि बॉयकॉट करें। मैं इस बात पे बोल रहा हूँ इसलिए कि मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल अपने ज़िंदगी में उतार लिया हूँ कि दुनिया के दीन के आड़ में दुनिया का काम नहीं होना चाहिए, दुनिया के आड़ में दीन का काम होना चाहिए। ये लोग जब आज भी मेरी बात सुन लीजिए, मैं हक बोल रहा हूँ, आज भी जो है जो उस ज़माने में जो हुआ था, ये लोग जितने भी इदारे हैं मैं उनके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन आप ताज़ीम इक़्तिदार ज़रूरी तो है मगर सर इतना ना झुकाओ कि दस्तार गिर पड़े। अगर आज नीतीश जी किसी को राज्यसभा के लिए बोल दें और किसी को एमएलसी के लिए बोल दें, सब सरडोगू हो जाएंगे। आप वसूल तोड़िए मत, अपनी लड़ाई लड़िए। आप सुलह हुदैबिया देखे थे, जो सुलह हुदैबिया 1 साल अल्लाह के रसूल ने किया था और दूसरे साल फिर आए थे मुशरिकीन मक्का के, आप इसको रिन्यूअल कर दीजिए अगले साल के लिए, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि अब नहीं होगा, अब कताल होगा। आप उस तरह की बात कीजिए, लेकिन किसी धार्मिक मैटर को किसी सियासी से मत जोड़िए। मैं ये बोल रहा था, उनका अफ्तार था, होने देते। सांकेतिक अरशद मदनी साहब ने कहा, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, मेरे वालिद के उम्र के बराबर हैं, लेकिन जिस वक्त पूरे वक्फ बोर्ड को बेचा जा रहा था आप सो रहे थे। महमूद पराचा जो सुप्रीम कोर्ट का वकील है, उसने तो बड़े लफ्ज़ों में सबसे कह दिया, और क्या कहा वो आपको बेहतर मालूम है, आपके पास क्लिप होगा। आई डोंट वांट टू रिपीट। आप मुख्यमंत्री के पास जब जा रहे हैं अभी, तो आप कहेंगे कि ये मैं देखिए, मैं लिल्लाह काम करता हूँ, हमको चौधरीपन नहीं चाहिए, हमको मठाधीश नहीं बनना है। मैं नीतीश जी से क्लियर कट बात करूंगा कि सारा सब कुछ आपका किया हुआ है, आपके दौरे इक़्तिदार में बर्बाद नहीं होना चाहिए। आप इस मैटर को सेंट्रल में मजबूती से उठाइए और जो हिंदुस्तान के बड़े लीडर हैं उनसे बात कीजिए और इस मामले को हल कीजिए। यूनाइटेड के सीनियर नेता सलीम परवेज, उन्होंने कहा कि हमने किसी इदारे या किसी संगठन के खिलाफ नहीं बोला है, लेकिन सियासत और इबादत दो अलग चीज़ें होती है। जो धार्मिक लोग हैं, जो धर्म का काम करते हैं, उन्हें सियासत से अलग होना चाहिए। अगर उन्हें इफ्तार का बाइकआउट करना नहीं आता, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के जो बातें हैं, तो इफ्तार एक समझिए कि मेहमान नवाजी है, इबादत के महीने में लोग ऐसा करते हैं। वो इफ्तार में न जाते अलग मसला था, लेकिन ऐलान करना बाज़ाब्ता तौर पर इस तरह से लिखना ये गलत था। और इन्होंने यकीन दहानी कराई है कि हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने जा रहे हैं और इस पूरे मामले से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अवगत कराया जाएगा। पहले भी कराया गया है और अभी भी कहा जाएगा कि वक्फ का इशू बड़ा संजीदा है। आपके रहते हुए, यानी आपके कार्यकाल में, मुसलमान या अल्पसंख्यक के किसी भी धार्मिक जो उनकी पहचान है उस पर किसी तरह का हमला न हो, इस पूरे मामले को लेकर के केंद्र सरकार से बात की जाए।